बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 7 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। ब्रिक्स का समिट भी चल रहा है, उससे मुतल्लिक भी कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। और आने वाले चंद घंटों में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। तीसरी मरतबा जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बना तो तीसरी मरतबा है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेगा। क्यों मुलाकात करेगा, एजेंडा क्या है इस मुलाकात का, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये 12 रोज की जंग के बाद पहली मरतबा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई मंजर आम पर आए। एक मजलिस थी जहां पर आयतुल्लाह अली खामेनेई, खबरों के मुताबिक सरप्राइज्ड अपीयरेंस थी ईरान के सुप्रीम लीडर की, और यहाँ पर मौजूद जो लोग थे वो भी आयतुल्लाह अली खामेनेई को देखकर हैरान भी हुए और बहुत ज़्यादा पुरजोश नजर आए। बहुत ज़्यादा नारेबाजी यहाँ पर, और आयतुल्लाह अली खामेनेई ने हाथ हिलाकर इन लोगों के नारों का आयतुल्लाह अली खामेनेई ने जवाब दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने इन मनाजिर को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया। ये वही आयतुल्लाह अली खामेनेई हैं। मैं आपको याद करवा दूँ कि इसराइल और अमेरिका ने 12 रोज़ की जंग के दौरान इनको एलिमिनेट करने के ख्वाब देखे थे, और आयतुल्लाह अली खामेनेई यहाँ पर मौजूद थे और कैमरों के सामने और पब्लिक के सामने मौजूद थे। आयतुल्लाह अली खामेनेई को या ईरान को तो क्या, मैं आपको बता दूं कि इसराइल एलिमिनेट होने लगा था, और ये टाइम्स ऑफ इजराइल, यरूशलेम पोस्ट जैसे जो इनके अपने जरीदे हैं वो अब ये रिपोर्ट करने लगे हैं कि इस 12 रोज़ की जंग के दौरान IDF की 5 बेसिस को और इनके इंटेलिजेंस के ऑफिस को भी ईरान की जानिब से सक्सेसफुली हिट किया गया था, और उन मिसाइलों को भी इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया था। अगर ये 12 रोज़ की जंग 24 रोज़ भी चलती तो इसराइल एलिमिनेट हो जाता। ये अंदर की खबरें जो हैं वो अब सामने आने लगी हैं, और मैंने आपको बताया कि इसराइल का मीडिया भी, ये रिपोर्ट्स जो हैं वो इसराइल के मीडिया के ऊपर भी सामने आ चुकी हैं, जो कि मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ। तो ईरान को तो क्या एलिमिनेट करेगा। मैं आपको बता दूं कि ईरान के ग्रुप्स को भी ये जो नेतन्याहू है या इसकी जो फौजें हैं, काबिज फौजें, वो एलिमिनेट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही हैं। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान हौसी मुजाहिदीन के हमले रिपोर्ट हुए। ना सिर्फ रेड सी के अंदर हौसी मुजाहिदीन ने एक शिप को टारगेट किया, वो शिप डूब गया और उसका क्रू जो है उसको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और हौसी मुजाहिदीन के मिसाइल हमले, सक्सेसफुल मिसाइल हमले, ये इसराइल के ऊपर भी रिपोर्ट हुए हैं। ड्रोन हमले तो आए रोज़ हौसी मुजाहिदीन के ड्रोन हमले इसराइल के ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि इसराइल ने गुज़िश्ता रात यमन को फिर से टारगेट किया, हुदैदा को और पोर्ट सिटीज़ को इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया। और इसराइल की इन स्ट्राइक्स में मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा गैलेक्सी लीडर नामी एक शिप था जिसको हौसी मुजाहिदीन की जानिब से, ये फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग के स्टार्टिंग डेज़ में हौसी मुजाहिदीन ने एक बड़ा स्पेशल सा ऑपरेशन करके गैलेक्सी लीडर को पकड़ लिया था, और इसके क्रू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था हौसी मुजाहिदीन की जानिब से। वो जो शिप था गैलेक्सी लीडर, वो इसराइल की इन स्ट्राइक्स में वो गैलेक्सी लीडर जो यमन की पोर्ट पर खड़ा हुआ था, वो भी रिपोर्ट्स के मुताबिक तबाह हो चुका है। लेकिन अगेन हौसी मुजाहिदीन को तबाह करने में या एलिमिनेट करने में ये नेतन्याहू मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ना सिर्फ हौसी मुजाहिदीन बल्कि हमास की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई कि हमास की जानिब से गजा की पट्टी से रॉकेट्स फायर किए गए, और वो रॉकेट्स जाकर इसराइल के अंदर गिरे, और इनका एयर डिफेंस सिस्टम उन रॉकेट्स को रोकने में क्यों नाकाम रहा। नेतन्याहू के ऑफिशियल्स ने कहा कि जी ह्यूमन एरर था, ये हमारी इंसानी गलती थी, ये जो इनके काबिज फौजी हैं उनकी गलती थी कि इन रॉकेट्स को मार गिराने में ये जो इनकी फौजें हैं वो नाकाम रही। इनके टैंक्स को भी टारगेट किया जा रहा है गजा की पट्टी के अंदर, और ये हमास को ये एलिमिनेट नहीं कर सके। जिस तरह की बातें इसकी जानिब से डे फर्स्ट से की जा रही हैं नेतन्याहू की जानिब से, और ये कर क्या रहा है। आज भी 31 शहादतें गजा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। एड सीकर्स को टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, हॉस्पिटल्स को इसकी जानिब से टारगेट किया जा रहा है। और अब इसराइल के अंदर मुजाहरे बहुत ज़्यादा हैं। ये जो अमेरिका रवाना हो रहा था तो यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं वो मुजाहरा ये कर रहे थे कि नहीं अचीव कर सके तुम अपने गोल्स को, तुम गजा की पट्टी के अंदर भी अचीव नहीं कर सके, ईरान के अंदर भी अचीव नहीं कर सके, तो बातचीत की टेबल पर बैठकर इस जंग को बंद कर देना बेहतर है। अब नेतन्याहू ने रवानगी से कबल जब सहाफ़ियों की जानिब से सवालात पूछे गए कि जी पूरे का पूरा इसराइल भरा हुआ है, मुजाहरे किए जा रहे हैं और आपसे
फिर से यही मुतालबा किया जा रहा है कि अब जबकि तुम व्हाइट हाउस जा रहे हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो जंग बंदी मुआहिदा, जो जंग बंदी तजवीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने पेश की है, तो उन पर हमें उम्मीद है कि आप नखरे टखरे किए बगैर आपकी जानिब से उस जंग बंदी पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। नेतन्याहू ने जवाब क्या दिया? नेतन्याहू ने कहा कि जी हमारा मुतालबा तो एक ही है, हमने हमास को एलिमिनेट करना है और विदाउट हमास हमें गज़ा मंजूर है, हमास वाला गज़ा हमें मंजूर नहीं है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सदर बना ये तीसरी मरतबा अमेरिका जा रहा है और इसके मुंह पर एक ही बात है कि हमने हमास को एलिमिनेट करना है। और इसके जो लोग हैं, जो इसराइल के लोग हैं, जो इसराइली फैमिलीज हैं, वो इसे चीख चीख कर बता रही हैं कि तुम हमास को एलिमिनेट नहीं कर सके और ना कर सकोगे। तो ये जो अपना गोल है इसको नेतन्याहू को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इसराइल की जो इनविंसिबल पावर का भांडा है वो तो ईरान ने पूरी दुनिया के सामने फोड़ कर रख दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा पुरुमीद है। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये गज़ा जंग जो है वो बंद हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी तजवीज़ पर कतर के अंदर, दोहा कतर के अंदर बैठक लगी हुई है, इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस चल रही हैं हमास और इसराइल के ऑफिशियल्स के दरमियान। कतर की सालसी में और अमेरिका की सालसी में मैंने तजवीज़ आपको बता दी थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 60 रोज़ा जंग बंदी मुआहिदा जो है वो पेश किया गया है। इसके दौरान 60 रोज़ के दौरान कैदियों का तबादला होगा और उसके बाद क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू आपको मालूम है कि क्या चाहते हैं, ये विदाउट हमास गज़ा चाहते हैं और अरब कंट्रीज़ को ये गज़ा सौंपना चाहते हैं कि अरब कंट्रीज़ के पैसे से ये गज़ा को रिकन्स्ट्रक्ट करें। एक आलीशान किस्म का ये रियल इस्टेट मंसूबा ये बना कर बैठा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप जो है। लेकिन फ़िलहाल देखना ये है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो तजवीज़ है इस पर अमल दरामद करते हुए जंग बंदी मुआहिदा जो है ये स्टार्टिंग मराहिल में जाएगा। और फिर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि इन 60 रोज़ के दौरान ये तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहानी तो सुनी सुनी भी लगती है और ये कई मरतबा हो चुका। यही कतर था, यही अमेरिका की तजवीज़ थी, इसी तरह का जंग बंदी मुआहिदा था और उसको स्टार्ट भी किया गया। लेकिन आगे जाकर क्या होता है कि आगे जाकर ये नेतन्याहू जो है वो गंद डाल देता है और इस मरतबा भी इसका यही मंसूबा है। और ये चीज़ें जो हैं वो गोल घूमती भी नज़र आ रही हैं। ये पहली मरतबा नहीं है बल्कि ये 3-4 मरतबा हो चुका और फिर हमारे सामने है कि फिर से जंग स्टार्ट हो जाती है, बल्कि ये जंग जो है वो फैल भी जाती है, आगे निकल जाती है। लबनान, शाम, फिर ईरान तक ये जंग जो है वो जा चुकी है। और अब ये जंग अगर आगे गई तो ये मैं आपको बता दूं कि बहुत आगे जाएगी और तैयारियां भी की जा रही हैं। एक तरफ तो ये मज़ाकरात की कोशिशें की जा रही हैं, सफारतकारी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर जो इसराइल के स्पाइस हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। ईरान ने जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको एक डेडलाइन भी ईरान की जानिब से दे दी गई कि इस तारीख तक तुम यहाँ से ईरान से निकल जाओ। 40 लाख रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अफ़गान महाजरीन हैं वो ईरान के अंदर हैं, तो ईरान ने उनको डेडलाइन दे दी कि तुम निकल जाओ वरना तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ईरान का ऑपरेशन जारी है इसराइल के स्पाइस के खिलाफ, तो उसमें दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों अफ़गान बाशिंदे जो हैं वो भी मुलव्विस थे, जिनको इसराइल की जानिब से पे किया जा रहा था और वो इस ईरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी कर रहे थे, जासूसी भी कर रहे थे। इसलिए ईरान की जानिब से ये जो अफ़गान महाजरीन हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। फिर जो अपने वीक एरियाज़ हैं, एक वीक एरिया तो यही था कि हर दूसरा तीसरा बंदा इसराइल का जासूस निकल रहा था, स्पाई निकल रहा था। और दूसरा वीक एरिया आपके सामने है कि आप में से भी बहुत सारे व्यूअर्स ने सवालात किए कि ईरान के पास फाइटर जेट्स क्यों नहीं है, और ईरान जो है जैसे इसराइल फाइटर जेट्स इस्तेमाल कर रहा है तो ईरान लड़ाका तैयारी इस्तेमाल क्यों नहीं करता, इसराइल पर बमबारी क्यों नहीं की जाती, इसराइल के न्यूक्लियर साइट्स को उस तरह से टारगेट क्यों नहीं किया जाता जिस तरह से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिका या इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया। अच्छा, Su-35 जो रशिया का तैयारा है इसका माहिदा तो ईरान और रशिया के दरमियान 2023 में, मार्च 2023 में, मैं आपको बता दूं कि माहिदा तय पा चुका था। लेकिन जून 2023 में, उसी साल जून के महीने में खबरें सामने आने लगी थी कि ये माहिदा जो है वो हतमी मराहिल तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रशिया की जानिब से कुछ जो पार्ट्स वगैरह हैं Su-35 के उनको लेकर रशिया की जानिब से कुछ एतराज़ात आयद किए जा रहे थे। इसलिए ईरान को
इस डील पर कुछ एतराज़ात ईरान की जानिब से भी उठाए जा रहे थे कि रशिया की जानिब से मुकम्मल जो डील है विद पार्ट्स वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह और दीगर चीज़ें, मेंटेनेंस वगैरह, तो उसको रशिया की जानिब से कंप्लीट नहीं किया जा रहा था रिपोर्टेडली। इसलिए ये मुआहिदा जो है Su-35 ईरान के पास 2025 इस 12 रोज़ की जंग के दौरान भी Su-35 ईरान के पास नहीं पहुंचा था, और रशिया अपनी जंग के अंदर भी आपको मालूम है कि मसरूफ़ है। तो अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि ईरान ने चाइना से J-10C जो लड़ाका तैयारे हैं उनका मुआहिदा कर लिया है, और आने वाले चंद महीनों के अंदर ये जो J-10C तैयारे हैं चाइना के, जिनकी आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट चढ़ी हुई है, आपको मालूम है कि ईरान, पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद फ्रांस की जानिब से किस तरह की बातें की जा रही हैं, किसी सेपरेट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि फ्रांस जो है वो चाइना के खिलाफ मैदान में आ गया है कि तुमने क्या किया, तुमने मेरी मार्केट ख़राब कर दी। मार्केट तो राफाल की आपको मालूम है कि जिसने ख़राब की थी वो F-35 या फिर Su-57 खरीदने के ख्वाब जो हैं वो भारत की जानिब से देखे जा रहे हैं। बहरहाल अब रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि ईरान अपनी ये जो एयर फोर्स है इसको भी तगड़ा किया जा रहा है ईरान की जानिब से। ईरान जो अपने स्पाइस के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसको भी ईरान तेज कर रहा है। और तीसरा वीक एरिया ईरान का कह लें या फिर दीगर कंट्रीज ही वीक हैं जो ईरान के साथ आकर इस तरह से खड़े हुए नजर नहीं आए। हालांकि सामने वाली पार्टी इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी भी कर रही थी और बदमाशी भी कर रही थी, लेकिन ईरान के साथ आकर कोई इस तरह से खड़ा नहीं हुआ जिस तरह से इसराइल के साथ अमेरिका आकर खड़ा हुआ या फ्रांस या दीगर कंट्रीज आकर खड़े हुए, दिफा करते रहे इसराइल का। इवन के अरब कंट्रीज भी इसराइल का दिफा करते रहे। लेकिन अब ईरान जो है वो इस एरिया पर भी काम कर रहा है, और ब्रिक्स का समिट जारी है। यहाँ पर ईरान से मुतल्लिक और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बहुत सख्त बयानात भी सामने आ रहे हैं। ब्रिक्स का समिट मैं आपको बता दूं कि ब्राज़ील होस्ट कर रहा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर नहीं आए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। ब्राज़ील जो है वो ICC का मेंबर है, और अगर व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर आते तो उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता ब्राज़ील को। तो इसलिए सर्गे लैवरोव यहाँ पर पहुंचे हैं, चाइना के सदर शी भी यहाँ पर नहीं आए, नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, साउथ अफ्रीका के सरबराह रामाफोसा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर कंट्रीज़ की जानिब से फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर दीगर कंट्रीज़ की यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। आपको मालूम है कि ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं वो बढ़ चुके हैं। यहाँ पर ईरान भी अब ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है, मिस्र भी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची भी यहाँ पर मौजूद हैं, और मैंने आपको बताया कि ईरान से मुतल्लिक अमेरिका और इसराइल के खिलाफ यहाँ से स्टेटमेंट सामने आ चुकी है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। ट्रूथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि जो भी एंटी अमेरिका इस ब्लॉक के अंदर एंटी अमेरिका पॉलिसीज का हिस्सा बनेगा ब्रिक्स के इस ब्लॉक के अंदर, तो उस पर एडिशनल 10% टैरिफ्स अमेरिका की जानिब से आयद कर दिए जाएंगे। अच्छा, जो बाइडन जो है, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती थी तो जो बाइडन की जानिब से सैंक्शंस की धमकी दी जाती थी, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये टैरिफ्स की धमकी देता है। हालांकि चाइना की जानिब से इसे किस तरह के सरप्राइजेस मिले जब इसने चाइना पर टैरिफ्स आयद करने की धमकियां दी, तब भी ये बाज नहीं आया, और टैरिफ्स की बातें इसकी जानिब से की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान इस एरिया पर भी काम कर रहा है, जो सफारतकारी वाला एरिया है उस पर भी काम कर रहा है। दीगर कंट्रीज़ को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अगले अगर बदमाशी कर रहे हैं और कॉमन दुश्मन हैं तो आओ फिर इनके खिलाफ सफ़बंदी करते हैं। और उधर मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू, ये जो अमेरिका रवाना हुआ है, बल्कि इस वक्त तो पहुंच गया होगा, आने वाले चंद घंटों में ये मुलाकात भी स्टार्ट हो जाएगी। आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको मैं इसकी तफसीलात बताऊँगा इस मुलाकात की। फ़िलहाल जो एजेंडा लेकर नेतन्याहू जा रहा है वाशिंगटन DC, व्हाइट हाउस, नेतन्याहू यहाँ पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़ने वाला है, और डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ये कहेगा कि जनाब बग़ैर हमास वाला हमें गज़ा चाहिए, और अगर ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम फिर से स्टार्ट करने की, खड़ा करने की कोशिश की तो आप हमारे से वादा करें कि आप ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में हमारा ठीक उसी तरह से साथ देंगे जिस तरह से 12 रोज़ की इस जंग के दौरान आपने साथ दिया। क्योंकि अकेले को तो हमारा काम नहीं है कि हम ईरान को जो एलिमिनेट करने के ख्वाब देख रहा था, तो रियलिटी जो है वो पूरी दुनिया ने देख ली कि जब तक इसने अपने पापा को नहीं बुलाया तो ये ईरान के खिलाफ जो है वो 12 रोज़ में ही इसराइल की ताकत का भांडा ईरान ने फोड़ दिया था। इसकी जासूसियों, इसकी तखरीब कारियों के बावजूद ईरान जो है वो डट कर खड़ा रहा, और इसराइल का
ऐसा मुकाबला किया, ऐसे ऐसे सरप्राइजेस इसराइल को दिए जो कि अब इसराइल का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। तो अब ये यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के पाँव शाँव पकड़ेगा, मिन्नतें शिन्नतें करेगा कि ये गारंटीज मुझे दें। जिस तरह से वो छोटा सहूनी जो ज़ेलेंस्की है वो डोनाल्ड ट्रंप से कहता है कि मुझे ये गारंटी दें, वो गारंटी दें, तो ये जो बड़ा सहूनी है ये भी डोनाल्ड ट्रंप से गारंटीज मांगेगा कि ये गारंटी मुझे चाहिए, उसके बाद मैं हमास के साथ भी जंग बंद कर दूंगा और ईरान और अमेरिका के माहदे पर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, ना मैं उसमें कोई गंद डालने की कोशिश करूंगा जिस तरह से इसने पहले भी गंद डाल दिया था। अब इस मुलाकात से निकलेगा क्या? डोनाल्ड ट्रंप का जो टेम्परामेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि इस मुलाकात से कबल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा उसकी सख्त टोन नज़र आ रही है ब्रिक्स को लेकर भी, और साथ साथ ये पुरुमीद भी नज़र आ रहा है कि इसकी कंडीशंस पर, यानी कि हमले भी ये करता है, स्ट्राइक्स भी ये करता है, ये इसराइल के साथ जो है ये एक पार्टी भी है और ये मीडिएटर भी है, और इसे उम्मीद भी है कि इसकी कंडीशंस पर ये जो हमास और इसराइल की जंग है ये इस मर्तबा भी बंद हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि बंद तो शायद हो जाए, लेकिन ये जंग बंदी जो है वो 60 दिन तक नहीं टिकेगी। ये कैदी वापस लेंगे और फिर इन्होंने अपने जो गोल्स हैं वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देने हैं। सरजमीन फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने की ये कोशिश करेंगे और ये चीज़ें फिर से वहीं पर पहुंच जाएंगी। लेकिन इस मर्तबा मैंने आपको बताया कि अगर ये जंग बंदी टूट कर ये जंग की जानिब ये मामला गया तो ये बहुत बड़ी जंग होगी जिसकी तैयारियां ईरान की जानिब से भी स्टार्ट कर दी गई हैं। नज़र रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर इस मुलाकात की तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।